ऐसे बोर्ड के कनेक्शन बता रहा हूँ आपको जिसकी सबसे ज़्यादा आपको आवश्यकता रहती है और सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत रहती है, और बहुत लोग इसी के बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं कि सर या भैया आप रेगुलेटर के कनेक्शन करके दिखाइए, या आप मुझे इंडिकेटर के कनेक्शन करके दिखाइए। तो इस मेरे बोर्ड में रेगुलेटर भी है, इंडिकेटर भी है और 3 से 4 स्विच भी हैं। इसी एक ही बोर्ड से मैं आपको सारे कनेक्शन समझा दूंगा कि इन्वर्टर के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं और आपके रेगुलेटर के कनेक्शन कैसे किए जाएंगे और आपके इंडिकेटर के कनेक्शन कैसे किए जाएंगे। तो देखिए, वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि पहले शुरुआत करते हैं हम अपने इन्वर्टर कनेक्शन से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए इसमें 1 2 3 और एक 4 स्विच है। मान लीजिए हमारे कमरे में या जहाँ भी हम बोर्ड लगाएंगे वहाँ पर हमारे दीवार पर और पंखे को लगाकर 3 पॉइंट हैं, 2 दीवार पर और एक पंखा। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि भैया एक हमारा पॉइंट लाइट का कर दो और पंखा और एक लाइट हमारी इन्वर्टर से कर दो और एक पॉइंट हमारा लाइट से रहने दो, ताकि हमें ये पता चल जाए कि लाइट भाग रही है या आ रही है। वैसे तो हम इंडिकेटर भी दे रहे हैं इसमें, पर कुछ लोगों की डिमांड होती है कि एक लाइट से रहने दो और एक इन्वर्टर से कर दो। तो उसमें क्या करेंगे कि देखिए हमने क्या करा कि इन दोनों स्विचों के नीचे वाले टर्मिनल में एक वायर आपस में कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, और इस स्विच को हमने अलग छोड़ दिया है। तो हम क्या करेंगे, जब इसके कनेक्शन करेंगे तो क्या होगा कि ये जो हमने दोनों स्विचों को कॉमन किया है, इनमें तो हम इन्वर्टर का वायर लगाएंगे यहाँ नीचे। ठीक है, तो क्या होगा, इन्वर्टर का वायर यहाँ लगाते ही इन दोनों में इन्वर्टर का कनेक्शन आ जाएगा। ठीक, और आउटपुट के टर्मिनल जो हैं इसके, जो ऊपर वाले टर्मिनल हैं, उसमें एक स्विच जो है हमारा रेगुलेटर का है जो हमें पंखे पे देना है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें कैसे कनेक्शन करते हैं रेगुलेटर के। क्या करेंगे, रेगुलेटर का कोई भी एक वायर इस स्विच में लगा देंगे। ठीक है, ये लगा दिया हमने और इसको अच्छे से टाइट कर देंगे। अब क्या है कि जो रेगुलेटर का हमारा बचा दूसरा वायर, इसको हमें पंखे की हब में जोड़ना है। ठीक है, क्या करना है, पंखे की हब में जोड़ना है। ठीक है, एक सिरा स्विच में और दूसरा सिरा पंखे की हब में। ठीक है, तो क्या होगा कि फेस हमारा पहले यहाँ एंटर होगा, इनपुट होगा, फिर जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, स्विच ऑन करते ही फेस हमारा यहाँ आ जाएगा, फिर फेस हमारा रेगुलेटर में इनपुट हो जाएगा इस वायर के ज़रिए, और उसके बाद इस वायर से आउटपुट हो जाएगा। तो समझिए, स्विच भी सीरीज में लगता है और रेगुलेटर भी हमेशा सीरीज में लगता है। मान लीजिए कहीं हमारे स्विच कम पड़ जाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि मॉड्यूलर फिटिंग में, मॉड्यूलर बोर्डों में बोर्डों के मॉडल फिक्स होते हैं। ये 8 मॉडल की सीट है, आप गिन लीजिए। सॉकेट जो होता है हमेशा 2 मॉडल लेता है, 2 और एक 3 और एक 4 और एक 5 6 7 8। रेगुलेटर भी हमारा एक 1 मॉडल में भी आता है, 2 मॉडल में भी आता है, पर 5 पिन सॉकेट हमेशा 2 मॉडल में ही आता है। उसकी जगह अगर हमें मॉडल कम पड़ते हैं तो हम 2 पिन का भी प्रयोग कर सकते हैं, 2 पिन सॉकेट का भी। तो देखिए, आपने रेगुलेटर के कनेक्शन समझ लिए होंगे और इन्वर्टर के कनेक्शन भी समझ लिए होंगे कि हमें इन दोनों वाइट पॉइंटों को कॉमन किया है और यहाँ हम इन्वर्टर का कनेक्शन दे देंगे। तो हमारे ये 2 पॉइंट, एक लाइट और एक पंखा, हमारे इन्वर्टर से हो जाएंगे। अब आ जाइए हम इंडिकेटर और लाइट के पॉइंटों की बात कर लेते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे कि जैसे कि हमने इसमें एक पॉइंट ये खाली छोड़ रखा है, तो जो एक पॉइंट हमने खाली छोड़ रखा है, इसमें क्या करेंगे, हम एक वायर यहाँ से लेंगे। ठीक है, यहाँ ले लिया और इस वायर को हम इस वाले पॉइंट पे ले जाएंगे कि ये सॉकेट भी हमें लाइट से रखना है। ठीक है,
ये हमारा यहाँ ये मान लीजिए। अब हम क्या करेंगे, जो इंडिकेटर है, ये जो इंडिकेटर है, इस इंडिकेटर के भी दो वायर होते हैं, देखिए एक ये है और एक ये है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी स्विच के टर्मिनल में इस वायर के साथ इंडिकेटर का एक वायर डाल देंगे और इसे हम यहाँ टाइट कर देंगे। अब क्या है दोस्तों, इसका जो ये एक वायर बचा है, इसका हम क्या करेंगे, इसका हम ये करेंगे कि ये जो हम जहाँ सॉकेट पे हम न्यूट्रल देंगे, ये वायर हमारा उस न्यूट्रल के साथ जुड़कर इस सॉकेट में चला जाएगा। तो क्या होगा कि न्यूट्रल यहाँ भी आया और इस वायर के जरिए इंडिकेटर में गया। फेस हमने यहाँ दे दिया है। अब ये जो वायर बचा हमारा, ये वायर, अब या तो हम इसको छील कर यहाँ फेस का तार जोड़ दें, या एक टर्मिनल खोलकर ढीला कर कर उसमें हम अपना फेस का वायर दे सकते हैं। मान लीजिए हमने ये टर्मिनल ढीला कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमारा ये लाइट का वायर है, ये हम इसमें दे देंगे यहाँ। तो इसके देते ही हम क्या करेंगे, इसे यहाँ टाइट कर देंगे। तो क्या होगा कि यहाँ से फेस इस स्विच में आया इनपुट में, फिर यहीं से ये फेस इस स्विच में आया और इस वायर के जरिए इंडिकेटर में भी फेस चला गया और न्यूट्रल हम यहाँ से दे देंगे। तो आप समझिए कि यहाँ से फेस जैसे चला, तो ये पॉइंट क्या हुए हमारे, ये लाइट से हो गए, ये भी और इंडिकेटर भी। और सिर्फ क्या करेंगे, ये जो दो स्विच हैं हमारे, यहाँ पर हम इन्वर्टर का वायर दे देंगे। मान लीजिए हमारा इन्वर्टर का वायर ये है, तो यहाँ हमने क्या करा, इन्वर्टर का वायर दे दिया। अब इन्वर्टर का वायर जैसे दिया तो क्या हुआ, यहाँ हमारा इन्वर्टर का इनपुट करंट आ चुका है। तो ये हमारा इन्वर्टर का वायर हो गया, ये हमारा फेस का वायर हो गया, लाइट के फेस का। बस ये ध्यान रखें कि ये आपस में दोनों वायर कहीं भी टकराए ना, ठीक है, कहीं भी टकराए नहीं। ये आपको ख़ास तौर से ध्यान रखना है। अगर ये आपस में टकराते हैं तो आपके इन्वर्टर पे फ्यूज़ उड़ने की और ओवरलोड की दिक्कत आने लगेगी। अब क्या करेंगे, हम आगे चलते हैं। इस वाले वायर को हम यहाँ इस सॉकेट के टर्मिनल में डालेंगे। वो किसके साथ, जो हमारा सर्किट का मेन न्यूट्रल आया होगा। मान लीजिए हमारा ये मेन न्यूट्रल ये है, तो हम इसके साथ और इसके साथ ये तार इस सॉकेट में डाल देंगे। तो हमारे क्या हो जाएंगे, ये न्यूट्रल का वायर हो गया, ठीक है। अगर अब भी आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके।